स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों मैं आपको बता दूं, टर्की और सीरिया के अंदर जो अर्थक्वेक आया हुआ है उसकी वजह से अभी तक लगभग 15,000 से ज्यादा की मृत्यु हो चुकी है। जी हाँ, सोच के देखिए, इतना भयानक अर्थक्वेक था कि 15,000 से ज्यादा से लोगों की मृत्यु हुई है। और यह आंकड़ा आपको आगे आने वाले समय में बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो मलबे हैं, बिल्डिंग्स हैं, गिर गई थी, उसको हटाया जा रहा है। तो कई सारी जो डेड बॉडीज हैं उनकी काउंटिंग लगातार बढ़ती जा रही है। देखना होगा कब तक ये सिलसिला जारी होता है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यहां पर यह सामने आई कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, वो इस हालत में, सोच के देखिए टर्की में क्या सिचुएशन है, इस हालत में टर्की जाना चाहते थे, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यह मैसेज मिल गया कि इस समय क्या पाकिस्तान के पीएम का आना सही होगा। क्योंकि सोच के देखिए, अगर मैं कहूं कि आपका एग्जाम चल रहा है, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो और मैं आपको कहूं कि आपके जो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, बड़ी संख्या में आपके घर पे पहुंच जाए और कहें कि हम आपको प्रोत्साहन देना चाहते हैं इसलिए आए हैं, तो क्या यह सही होगा? आपको इनफैक्ट ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा। कुछ वैसा ही हालत आपको इस केस में देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ यहां पर, किस तरीके से टर्की की तरफ से रिबटल आया, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं जो कि 28 मई को होने वाला है, तो इसके लिए आपको हमारा जो कोर्स है प्रीलिम्स क्रैक करने का, वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर 200 से भी ज्यादा घंटे के जो लाइव क्लासेस हैं वो कराए जाते हैं। स्टैटिक और करंट अफेयर्स का जो इंटीग्रेटेड स्टडी है वो कराया जाता है। बुक्स आपके घरों तक भेजे जाते हैं। ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आप दे सकते हो। ये सारी चीजें बहुत कम रेट पर हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, यूज करिएगा कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। या फिर अगर आप अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये जो फाउंडेशन बैच है पूरा, जहां पर प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी होगी, हिंदी का प्योर बैच भी लॉन्च हो रहा है। डोंट मिस दिस अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं। इसके अलावा और अगर आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जैसी भी चीजें हैं, आप इंस्टाग्राम पर मेरे एमसीक्यूज को भी प्ले कर सकते हैं स्टोरीज में जाकर। आई होप टू सी यू गाइस देयर। एंड चलिए शुरुआत करते हैं, यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, he has been slapped with an international level insult। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि टर्की इस समय अर्थक्वेक के हालत से गुजर रहा है। जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा नाजुक हो गई है। जो टर्की और सीरिया का बॉर्डर, स्पेशली टर्की का जो साउथ ईस्टर्न वाला साइड है, पूरी तरह से आप कह सकते हैं तबाह हो चुका है इस समय। और कई सारे जो देश हैं, विश्व के अलग अलग हिस्सों से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलीफ मटेरियल सेंड किया जा रहा है, रेस्क्यू टीम्स को सेंड किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान सोच रहा था कि उसका जो रिलेशन है टर्की के साथ, उसको कहीं ना कहीं भुनाया जाए और ज्यादा उसके ऊपर कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहा था, उसको अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश कर रहा था। और आप देख सकते हो कि यहां पर अनाउंसमेंट कर दिया गया था, पाकिस्तान के द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया गया कि हम सॉलिडारिटी दिखाने के लिए अंकारा जाएंगे। सोच के देखिए, टर्की की कैपिटल जाएंगे इस हालत में। एंड उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि इस समय नेचुरल डिजास्टर हो रखा है, जो वीआईपी विजिट है उसमें बहुत सारा रिसोर्सेज जाता है, एस्कॉर्ट किया जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई दूसरे देश के हेड आते हैं तो काफी सारा पैसा खर्च होता है। तो इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं टर्की ने रिफ्यूज कर दिया है कि हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को होस्ट इस समय नहीं कर सकते। जहां तक पाकिस्तान टर्की के रिलेशन की बात है, दोनों देश का जो डिफेंस है, ट्रेड सेक्टर है, काफी ज्यादा क्लोज है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान, उन्होंने कई बार जो इस्लाम का नाम है उसको सामने लाया, और इसी की वजह से लगातार वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहते हैं। जो कश्मीर का मुद्दा होता है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर अर्दोगान के द्वारा, उनके फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाया गया है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगा ये और अच्छा समय है कि हम टर्की के साथ अपना जो रिलेशन है और ज्यादा क्लोज कर लें, और कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करें। जो भी है उनका एक जो भी मंशा होगी वो एक अलग चीज है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो, जो पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है मरियम औरंगजेब, उनके द्वारा सबसे पहले 7 फरवरी को अनाउंस किया गया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये जाएंगे अंकारा, टर्की जाएंगे टुमारो मॉर्निंग, मतलब 8 को ये जाने वाले थे। और इस विजिट का जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जो मेन इंपॉर्टेंट काम है, वो क्या होगा? यहां पर कहीं ना कहीं जो कंडोलेंसेज है, हम सपोर्ट है, सॉलिडारिटी है, वो दिखाने के लिए। सोच के देखिए, वही मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप इस सिचुएशन में किस तरह की सॉलिडारिटी दिखाना चाहते हैं। क्या आप दूसरे देश के ऊपर एक बर्डन बनना चाहते हैं, या फिर किसी ना किसी प्रकार की हेल्प करना चाहते हैं, रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड करना चाहते हैं? तो पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन किस तरह से सोचा गया पाकिस्तान के अंदर, वहां भी सिविल सर्वेंट्स होंगे,
वहां भी कहीं ना कहीं फॉरेन मिनिस्टर होंगे। किस प्रकार से उन्होंने ये चीज सोचा और कहा कि हम इस हालत में टर्की जाएंगे। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद जब ये मरियम औरंगजेब के द्वारा ये ट्वीट किया गया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर विजिट करेंगे, उसके कुछ ही घंटों के बाद आप देख सकते हो यहां पर जो फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट रह चुके हैं टर्की के प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि टर्की प्राइम मिनिस्टर के रह चुके हैं फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट, उन्होंने यहां पर ट्विटर पर ही बोल दिया कि लास्ट थिंग टर्की वांट्स एट अ टाइम लाइक दिस इज टू लुक आफ्टर स्टेट गेस्ट, प्लीज सेंड योर रिलीफ स्टाफ ओनली। अगर आपको कुछ मदद करना है तो आप रिलीफ स्टाफ भेजिए, ना कि खुद वहां पर आइए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा, काफी सारा पैसा खर्चा होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने इस विजिट को फाइनली कैंसिल कर दिया। और पाकिस्तान की तरफ से इशू जो एक्सक्यूज है वो क्या दिया गया, अगेन जो मरियम औरंगजेब हैं उनके द्वारा यहां पर यही बोला गया है कि इस समय टर्की की हालत को देखते हुए हमने ये जो विजिट है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का उसको पोस्टपोन कर दिया है। और यहां पर उनका यह भी कहना था कि यहां पर एक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो है वो हमने स्टैब्लिश किया है कि ताकि टर्की को सपोर्ट किया जा सके। वैसे मैं आपको बता दूं पाकिस्तान का यह कहना है कि पाकिस्तान ने अभी तक 2 उनके जो एयरफोर्स के जहाज हैं उसके माध्यम से 21 टन्स ऑफ रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड किया है। कुछ यहां पर जो टीम है 51 मेंबर्स की रेस्क्यू टीम उसको भी वहां पर भेजे हैं। तो यहां पर एक और सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या पाकिस्तान ये हेल्प कर भी पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की हालत इस समय अगर आप देखोगे तो वो खुद ही वर्स्ट एवर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, टेररिज्म से गुजर रहा है। आए दिन आपको जो तहरीके तालिबान है उनके द्वारा जो ब्लास्ट किए जाते हैं वो किया गया था, रिसेंटली मॉस्क के अंदर आपको ब्लास्ट देखने को मिला। तो जिस हालत से सिचुएशन से गुजर रहा है उसके पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, तो आखिरकार पाकिस्तान भी कितने हद तक मदद कर पाएगा। और इसी की वजह से आप देखोगे तो खुद पाकिस्तान की जो लोग हैं वो ट्विटर पर आए, सोशल मीडिया पर आए और उन्होंने ये जो भी स्टेप लिया जा रहा था पीएम शरीफ के द्वारा उसको क्रिटिसाइज किया कि इस समय इस तरह का जेस्चर पीएम को नहीं दिखाना चाहिए। खैर जो भी है ये सारे जो प्रकरण हुए उसके बाद में आपको लेटेस्ट अपडेट जैसा कि बता रहा था कि जो टर्की सीरिया का अर्थक्वेक आया, ये जो बॉर्डर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा आसपास, लेकिन इसका मेन इंपैक्ट टर्की में हुआ है क्योंकि यहां पर ये जो इंपैक्ट आप देख रहे हो 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था गाजियानटेप के पास में ही। तो इससे जो असर है ना वो ज्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न के साइड हुआ है, मतलब ये आपको टर्की के अंदर ही इसका मेन असर देखने को मिलेगा। सीरिया में भी हुआ है क्योंकि अभी तक जो 15,000 लोगों की मृत्यु हुई है, जो काउंटिंग हुई है उसमें 12,000 के आसपास टर्की में मृत्यु दिखाया जा रहा है और 3,000 के आसपास सीरिया के अंदर दिखाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि इट्स टाइम कि जल्द से जल्द यहां पर लोगों को रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि आप समझिए बहुत ज्यादा दिन तक जो मलबे पड़े हुए हैं, बिल्डिंग्स जो टूटकर गिर गई हैं, उसमें जो लोग इस समय फंसे हुए हैं वो आखिरकार कितने दिन तक उसके अंदर सरवाइव कर पाएंगे। तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से बयान आया था कि इट इज रेस अगेंस्ट टाइम नाउ, मतलब कि जितना जल्दी हम लोगों को बचा सके उतना ही कर पाएंगे, अदरवाइज ये जो पूरा समय है जितना ज्यादा समय बीतेगा और ज्यादा मृत्यु के आंकड़े आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। यहां पर बताया यह जा रहा है कि सिचुएशन इसलिए और ज्यादा खराब हो गई है क्योंकि ये ठंड का समय है और इसी की वजह से बहुत सारे लोग, अगर आप देखोगे स्पेशली जो टर्की सीरिया का मैं आपको बॉर्डर बताया, यहां पर ऑलरेडी आपको लड़ाई कई जगह देखने को मिली थी। टर्की ने भी काफी हद तक यहां पर हमला किया था सीरिया के अंदर आके। तो बेसिकली क्या है ना कि सीरिया के अंदर तो स्पेशली लोगों के पास कुछ है ही नहीं यहां पर अपने आप को संभालने के लिए। और कई बार लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी मलबे वगैरह गिरे हैं, जो मटेरियल्स हैं, उसी को जलाकर लोग अपना दिन गुजारा कर रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है इस समय। और जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको देखते हुए टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगान ने करीब 10 ऐसे प्रोविंसेस हैं साउथ ईस्टर्न साइड में जहां पर स्टेट इमरजेंसी लगा दी है 3 महीने के लिए। और यहां पर इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि विंटर स्टॉर्म भी वहां पर आ चुका है जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम्स लग रहे हैं, जो रोड था पहले वो टूट गया है। तो मटेरियल्स रिलीफ जो है वो वहां पर पहुंचने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप बात देखेंगे तो उनका कहना है कि 23 मिलियन पीपल इसकी वजह से अफेक्ट होने वाले हैं, मतलब 2.3 करोड़ के आसपास। सोचिए एक बड़ा नंबर होता है इस मैसिव अर्थक्वेक की वजह से। यहां पर जो सीरियन रेड क्रेसेंट है, जो सोसाइटी है जो हेल्प करती है सीरिया के अंदर, उन्होंने यहां पर अपील किया है वेस्टर्न कंट्रीज को कि सीरिया की जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट बशर अल असद की जो गवर्नमेंट है, उनके ऊपर जो आपने सैंक्शंस लगा रखा है उसको अभी थोड़ा सा हटा दीजिए और जितना आप मदद कर सकते हैं वहां के लोगों के लिए वो करने की कोशिश करिए। जहां तक भारत की बात है तो देखो अभी आपने रिसेंटली सुना होगा टर्की की तरफ से बयान आया था दोस्त
दोस्त इंडिया करके ये बयान आया टर्की की तरफ से, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं भारत सरकार ने भी ये जो मिशन चला रहे हैं टर्की को हेल्प करने के लिए, इसका नाम रख दिया है ऑपरेशन दोस्त। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ऑपरेशन दोस्त बेसिकली जो अर्थक्वेक हुआ है टर्की के अंदर, उसमें मदद पहुंचाने के लिए भारत का यह ऑपरेशन है। और इस समय मैं आपको बता दूं 6th फ्लाइट, हमारी 6th एयरफोर्स जो फ्लाइट है वो टर्की के लिए निकल चुकी है। उसके अंदर जो डॉग स्क्वाड हैं, रेस्क्यू टीम है, एसेंशियल मेडिसिन हैं, ड्रिलिंग मशीन्स हैं, बहुत सारी चीजें ये प्रोवाइड किया जा रहा है। इनफैक्ट ये आप देख सकते हो जो अरविंदम बागची हैं, ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, उन्होंने यहां पर कहा है कि ये जो फंक्शनल हॉस्पिटल है यहां पर जल्दी इसको बनाया जा रहा है इसमें, और ये फुल्ली इक्विप्ड होगा मेडिकल फैसिलिटी से, मतलब कि ऑपरेशन थिएटर से लेकर एक्सरे मशीन, हर एक चीज भारत यहां पर लगा रहा है। इस तरह के कई कैंप्स भारत वहां पर लगाएगा ताकि रिलीफ दिया जा सके। तो यही पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि आपको लगभग सब कुछ इसके अंदर समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या आप बता सकते हो इलास्टिक रिबाउंड थियरी ये किस चीज से रिलेटेड है? ये किस चीज से रिलेटेड है इलास्टिक रिबाउंड थियरी? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो 2023 हो या 24 हो, जो भी है, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।